बेहद दिलचस्प और धमाकेदार मोड़ लेने वाली है। रौनक ने समायरा की पोल खोलने की पूरी तैयारी कर ली है और अब ऐसा लग रहा है कि समायरा का सबसे बड़ा राज जल्द ही पूरे परिवार के सामने आने वाला है। जहां एक तरफ तुलसी सीधे सीधे समायरा से सवाल करने वाली है कि आखिर उसकी जिंदगी में कोई लड़का है या नहीं, वहीं दूसरी तरफ समायरा अपने रिश्ते को छिपाने की पूरी कोशिश करती नजर आएगी। तुलसी अब समायरा से साफ साफ कहने वाली है कि अगर उसकी जिंदगी में कोई लड़का है और वह उससे शादी करना चाहती है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। वह खुद समायरा के पापा से बात करेगी। लेकिन समायरा के लिए यह बात इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि वह जानती है कि अगर उसके रिश्ते की सच्चाई सामने आ गई तो घर में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा खुलासा तब होने वाला है जब तुलसी को पता चलेगा कि जिस लड़के से समायरा प्यार करती है वह कोई और नहीं बल्कि तृप्ति का बेटा सिड है। ये सच्चाई सामने आते ही तुलसी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। तुलसी को बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि समायरा ने तृप्ति के बेटे को अपना जीवन साथी चुन लिया है। तुलसी समायरा से बेहद नाराज होकर कहेगी कि आखिर पूरी दुनिया में उसे तृप्ति का ही बेटा क्यों मिला। तृप्ति ने जो कुछ किया है उसे वह कभी नहीं भूल सकती और उसे पूरा यकीन है कि तृप्ति कभी अपनी फितरत नहीं बदलेगी। यही वजह होगी कि तुलसी समायरा और सिड के रिश्ते को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देगी। इतना ही नहीं, गुस्से में तुलसी समायरा को जोरदार थप्पड़ भी मारने वाली है। लेकिन दोस्तों, ये पूरा मामला यहाँ से और भी ज्यादा पेचीदा होने वाला है। दूसरी तरफ साहिल ने भी अब दास और तृप्ति के साथ मिलकर काम करने का फैसला कर लिया है। कर्ण को जब इस बात का पता चलता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कर्ण साहिल से कहता है कि उसे तृप्ति की असली सच्चाई के बारे में शायद पहले पता नहीं था, लेकिन अब वह उसे सब कुछ बताने वाला है। इसके जवाब में साहिल भी अपनी बात साफ कर देता है। साहिल कहता है कि जब हर कोई अपने फायदे के लिए काम कर रहा है तो वह अपने फायदे के लिए क्यों नहीं सोचेगा। आखिर वह भी अपने बेटे के भविष्य के लिए सोच सकता है। अगर अतीत में उनके बीच कोई दुश्मनी रही भी है तो बिजनेस को बिजनेस की तरह ही देखा जाना चाहिए। वह पुरानी दुश्मनी को अपने काम के बीच नहीं आने देगा। लेकिन तभी साहिल को हेमंत के बारे में एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जिससे उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। साहिल को पता चलता है कि हेमंत नोना के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये बात जानने के बाद साहिल अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और उसके बाद वह भी तृप्ति के साथ काम करने का फैसला कर लेता है। इसके बाद कर्ण घर पहुंचकर भी बेहद गुस्से में नजर आता है। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हालांकि अब साहिल आखिरकार तृप्ति के साथ बात करने और उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो चुका है। इसी बीच तृप्ति खुद तुलसी को यह बात बताने के लिए घर आती है। तृप्ति तुलसी को नीचे बुलाती है और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उसे बताती है कि इस घर के 2 बेटे यानी करण और साहिल अब उसके साथ काम कर रहे हैं। तृप्ति की यह बात सुनकर तुलसी बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वह तुरंत तृप्ति की असली मंशा समझ जाती है और उसे साफ साफ कह देती है कि तुम सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहना चाहती हो। तुम्हारा असली मकसद तो इस घर के अंदर दोबारा प्रवेश करना है। तृप्ति हमेशा की तरह अपनी बातों को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन तुलसी उसकी चाल को समझ जाती है। तृप्ति जाते जाते एक ऐसा बयान देती है जिससे आने वाले समय का इशारा साफ मिल जाता है। वह कहती है कि जब वह अगली बार इस घर में आएगी तो उसका स्वागत इज्जत और सम्मान के साथ किया जाएगा। दरअसल तृप्ति अब सिड का रिश्ता लेकर इस घर में आने वाली है। वह चाहती है कि सिड और समायरा का रिश्ता मजबूती से आगे बढ़े और समायरा खुद अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले। तृप्ति को पता है कि अगर समायरा अपने प्यार के लिए मजबूती से खड़ी हो गई तो उसके लिए इस घर में वापस आने का रास्ता भी आसान हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ रौनक ने भी समायरा का पीछा करना शुरू कर दिया है। इससे पहले समायरा ने फोन बदलकर रौनक को बेवकूफ बना दिया था, लेकिन इस बार रौनक हार मानने वाला नहीं है। वह लगातार समायरा पर नजर रखता है और आखिरकार उसे सिड के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है। रौनक समायरा और सिड को कैफेटेरिया में एक साथ देख लेता है, जहां दोनों बैठकर कुछ ऑर्डर कर रहे होते हैं। रौनक चुपचाप पीछे खड़ा होकर दोनों की तस्वीर खींच लेता है। अब वह यही तस्वीर कर्ण के सामने लेकर जाने वाला है, जिसके बाद घर में एक और बड़ा तूफान खड़ा होना तय है। लेकिन असली धमाका तब होने वाला है जब तुलसी खुद समायरा से उसके रिश्ते के बारे में सवाल करेगी। तुलसी समायरा से कहेगी कि अगर उसकी जिंदगी में कोई लड़का है तो वह बिना डरे उसे बता दे। इसी दौरान समायरा का फोन अचानक नीचे गिर जाता है और उसकी बातचीत से तुलसी को कुछ ऐसा संकेत मिल जाता है जिससे उसका शक और भी गहरा हो जाता है। समायरा किसी तरह शादी से इनकार करने की बात कर रही होती है, लेकिन तुलसी अब उसकी बातों को समझने की कोशिश करेगी। आखिरकार जब समायरा सिड के बारे में तुलसी को सच बताने वाली होगी, तब तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुलसी को जैसे ही पता चलेगा कि समायरा तृप्ति के बेटे सिड से प्यार करती है, उसका गुस्सा फूट पड़ेगा। तुलसी समायरा को समझाने की कोशिश करेगी कि वह तृप्ति के परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकती, लेकिन समायरा अपने प्यार के लिए खड़ी होने की कोशिश करेगी। इसी दौरान गुस्से में तुलसी समायरा को जोरदार थप्पड़ मार देगी।
अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस थप्पड़ के बाद समायरा अपने प्यार को छोड़ देती है या फिर सिड के लिए पूरे परिवार के खिलाफ खड़ी हो जाती है। क्या तुलसी कभी सिड और समायरा के रिश्ते को स्वीकार करेगी? क्या तृप्ति की चाल सफल होगी? क्या रौनक द्वारा खींची गई तस्वीर कर्ण के सामने आने के बाद समायरा का पूरा सच परिवार के सामने खुल जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिड और समायरा की शादी हो पाएगी? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और कहानी अब एक बेहद जबरदस्त मोड़ लेने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या तुलसी को सिड और समायरा का रिश्ता स्वीकार करना चाहिए या फिर तुलसी का फैसला बिल्कुल सही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट और आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।